लखन सिया रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वरिणानामर्थ संघानाम रसानामि संदिशामपि मंगलानाम च करतर बंदीवानी विनायकम। श्री तुलसीदास जी के पदी कमले बारह में बादी नमा गुण गावो सिया राम के। मतारी के हृदय स्थल में विराजमान पावन गांव, आदर्श गांव, गौरव गांव, ये चंद्रसूर की पावन धरती ला और चंद्रसूर की पावन धरती में बसे जम्मू देवी देवता मन के पावन चरण में मंच में उपस्थित करुणा वत्सल के दुलार मुर्दाई मल्ला राखी पुन्नी के अगोरा जोहत आई के सुन्ना कलाई में राखी के बांधने वाली मोर छोटे छोटे बहनी मल्ला ये गांव के भार लपन कंधा में उठाने वाले कल के भविष्य हमारे जवान साथी मल्ला ये मंच में विराजमान परम सम्माननीय यहाँ के विद्वजन मल्ला संगे संग गुरुतुर बोली के धने मानस के पुरोधा आदरणीय संचालक गुरुजी के पावन चरणों में श्री जय भारत मानस परिवार दरगाहन के आखिचन निराबोध लइका मन के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है। आप सादर स्वीकार करो, सादर स्वीकार करो।
आवा आप सबला रामचरितमानस के पावन सुंदर कांड के प्रसंग आप सबके बीच में रखे के प्रयास रही। ओकर के पहली आप सबला बता रहे हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ला कोनो पूछी कस महाराज हे रामचरितमानस में केठन अध्याय। गोस्वामी तुलसीदास जी की ही भी बिया रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड में तोला सबसे सुंदर कते कांड लाख है बाबा तुलसी की। अरे 7 कांड में बोला सबसे सुंदर लागते तो केवल एक कांड सबसे सुंदर लागते, और कौन से कांड? एला चंसुर की दाई मन बताएगी। जैसे चमसूर के दाई मन के कोनो दाई के 3 जन बेटा है और दाई ला पुजबो कच दाई, ये तीनों जन बेटा में कौन से बेटा ला ज्यादा माया करता? तो दाई का कही, कनो दाई कही बड़े बेटा से ज्यादा प्रेम, कनो दाई मझोलन बेटा से, कनो दाई छोटे बेटा से प्रेम। बाबा तुलसी की ही सबले ज्यादा सुंदर मोला बाल काट लागते काबर। बाली काटी है बाली रसीला और जन्म विवाह राम के लीला। सुनु बालक की करी तो तेली बाबा, छोटे बेटा चाहे तोतला रहा है, छोटे बेटा चाहे कुछ भी रहे, दाई दादा के आंखी के तारा वैष्णव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रामचरितमानस की जो पहला कांड है बाल कांड, ये अति सुंदर है। काबर परमात्मा की ये पौरी है और ये पौरी में परमात्मा है, इतने धरती में चले हैं और यही कांड में परमात्मा के विवाह के वर्णन है। और दाई के जीवन में आप देखना परमात्मा दाई के जीवन में सबसे ज्यादा उत्सव तब आते जब बेटा के शादी होती। आज परमात्मा के शादी प्रथम सोपान में संपन्न होते ही पाए के बाबा तुलसी की ही इसकी सबसे सुंदर मुला आप बाल काट लगते कोनो बगल के जिज्ञासु की हिस्कस बाबा। अरे बाल काट तोला बढ़िया लागते, बाल काट तोला बढ़िया लागते, तब बीच में ते एक ठन कांड के नाम ला सुंदर कांड काबल लिखे की तब बाबा तुलसी की ही भैया वो कांड के नाम ला सुंदर कांड का पर से लिखे होते ला सुन। जाम में बनते के बचन सुहावे, सुनो हनुमंत हृदयति भाव। बाबा तुलसी की ही जे घर में बुजुर्ग के सम्मान होते, जे घर में सियान मन के सम्मान, जे घर में सियान के चलते, जे घर में सियान के सुनते, आज वो घर से ज्यादा पवित्र कोई घर नहीं है जे घर में सियान मल्ला सम्मान दे जाते। और सुंदर कांड में केवल सबसे पहली चौपाई में बाबा तुलसीदास लिख दी जामवंत के वचन सुहाए। यही पाए के सुंदर कांड है तो अति सुंदर है। और दूसरा सुंदर सीता सुंदरी बानर सुंदरी सुंदरी जी के वार सजनों सुंदर कांड में बानर सुंदर ही, माता सीता सुंदरी है और यहाँ जे वार्ता हो ही आज वो वार्ता भी सुंदर है। ये पाए की सुंदर कांड अति सुंदर है। आओ आप सबके बीच में
वही सुंदर कांड के प्रसंग जे में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय राज धर्म तन तीन करी होई बेगहीना। आओ ये कथा प्रसंग में चर्चा किए जाही होकर पहली माता रानी के सुंदर भजन आप सबके बीच में तत्पश्चात एक कथा में चिंतन किए जाएगी। बोल राजा रामचंद्र की। नैना तो समुंदरी ताजी पीरी टिकी गई जादू मंत्र मोहनी भर गए ताई चिघिरा देखते देखती मारी उमर बीती जा दादी वो दादी वो और तूने दिन दाई तोरे माया बड़ी जा और दिन दाई तोरे माया बड़ी जा। आइएगा ताली के सम्मान दीजिएगा। जग थाली सजाऊंगा दियो माटी के दीना जलाऊंगा कब संगी भक्ति मानो होताई वो मन की मानो होताई वो तेरी की ज्योति जलाऊंगा दियो जग थाली सजाऊंगा दियो। दाई तेरा तोरी चरण ला माथे नवाऊं सब हाथ भरोसा बोला तुरले विश्वास में महिमा का वो जपा
कोठा सजाऊंगा माटी के बिना जलाऊंगा दियो। विदाई तेरा छोटी से गाँव सुन ले बेतना मोगोहा तुरले भरोसा में ताजी वो दादा मोला झटको वंदे बिरा दिया। सजाऊंगा दियो माटी के बिना जलाऊंगा दियो। नैना तो समुंदर दाई पीरी पिक गंगेरा नैना तो समुंदर दाई पीरी पिक गंगेरा उमर बीती जा दादी हो ए दादी हो बिना दिन में दाई तोरे मजा पढ़ी जा 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 बिना दिन में दाई तोरे मजा पढ़ी जा। लखन सिया राम चंद्र की जय। आवो सज्जनों, निवेदन है आप सबसे शालीनता पूर्वक शांति के अनुभूति कराते मंच में आप सब रामचरितमानस का रसपान करहु यही निवेदन के संग आवो रामचरितमानस के पावन प्रसंग में आप सब लेगे के प्यार। आवो सज्जनों, आप सब जानते हो भगवान राम ये धरती में अवतार ली और अवतार ले के बाद में एक लीला कर, इस का नाम है नरलीला। और नरलीला के माध्यम से माता जानकी के हरण हुई और माता जानकी के तलाश में ही जाकर के आज भगवान है तो लंकापुरी के प्रांगण में आज दूत के माध्यम से लंकापुरी में भेजे के प्रयास करी, अनेक प्रकार के लीला करी। जे लीला ला आज लंकापुरी के रहवासी मन समझ। सज्जनों, लंकापुरी के व्यक्ति मन भगवान राम के जो चमत्कार है वो ला देखे और लंकापुरी के चमत्कार ला वानर बेंद्रा मन देखे। और माता शक्ति के माता शांति के तलाश में हनुमान जी महाराज जावा थे में चार प्रकार के सबसे पहली हनुमान जी महाराज ये तन चार यात्रा करी। पहला यात्रा ज्ञान की यात्रा और आप हम सब मानव जाति पर ये ज्ञान की यात्रा अति आवश्यक है।
और ज्ञान की यात्रा कब करी सलमान जी? जब छोटे से बाला कृष्णा वो समय माता अंजना लगी माँ आज बड़ भूख लागा थे माँ। माता अंजना की बेटा तोले अब्बर भूख लागा थे सामने में हुआ थे ओ सूर्य है तो ने फले जाओ फल खा ले की। आज हनुमान जी महाराज वो फल खाए वर्गी तब गोस्वामी तुलसीदास जी है तो सुंदर प्रकार से रचना कर इसका। बाली समय जब भक्त चलियो जब तीनों लोक भय अंधियार। एक ज्ञान की यात्रा आप हम सबके जीवन में भी ज्ञान की यात्रा कब होती? जब आप हम सब छोटे रहे ना पाठशाला गए, पाठशाला में गुरु के आश्रम में आप पढ़े आप हम सब एक ज्ञान की यात्रा है। और संतमन बताते बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिनु, गाओ वही वेद पुराण सुख की लहती भगत बिनु। बिना गुरु के आश्रम के जाए बिना ज्ञान नहीं हो सके। पहला यात्रा। दूसरा यात्रा भक्ति माता के तलाश में। आप हम सब ये तलाश में भक्ति माता के तलाश में आए। आप हम सबके जीवन में भी सुरसा जैसे तकलीफ, सीका जैसे कठिनाई और लंकरी जैसे आज अनेक प्रकार के अनहोनी घटना आप हम सबके जीवन में राम कथाला सुने में हो। तीसरा यात्रा है वैराग्य की यात्रा। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण के प्राण बचाई। आप हम सबके जीवन में भी ये शरीर में जैन वैराग्य है एला आप हम सब साधना के क्रम में जोड़ा ये वैराग्य ला भी हम शामिल करे के प्रयास करना अपन जीवन में। और चौथा यात्रा है ये पुरुषार्थ की यात्रा। आप हम सबला भगवान कौन से तन दे करके भेजे है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आज बड़े भाग्य से आप हम सब मानव के तन लपा के 84 लाख के चक्कर से आज पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर से छूटे बार ये जगह में बैठे यही आप हम सब के सबसे बड़े पुरुषार्थ है। सज्जनों ये बात ला समझ जाना ये आप हम सबके आप पुरुषार्थ है। आवो हनुमान जी महाराज के तो लंका में माता शांति के तलाश में है और शांति के तलाश में आप हम सब। जीवन है सोने का प्याला उसका तू कुछ कर ले, उसका तू कुछ कर ले। चाहे उसमें जहर डाल, चाहे तू अमृत भर ले, चाहे तू अमृत भर ले। राम प्रेम अमृत है प्यारे, राम प्रेम अमृत है प्यारे। विषय जगर संसार के ऐसा ही जीवन होता है। भजन बिना सिया राम के, भजन बिना सिया राम। आवो बिना भजन के कुछ होने वाला नहीं है। आवो दाई हो ही ला उद्देश्य मान करके आप सब ला जोड़े के प्रयास करन। आ दोहा क्रमांक 37। अब देखो पढ़ैया लिखा मन से नहीं बता नहीं 37 ला लिखना है तो 37 ला लिखे बार सबसे पहली हम ला 3 लिखना पड़ी। याद रखना पढ़िया लिखा मन 37 लिखना है। 37 ला लिखे बार सबसे पहली हमला 3 लिखना पड़ी और 3 के बाद में हमला का लिखना पड़ी सा। अब 3 और 7 दोनों अंक ला एके में जोड़ना है ता योगफल कितना बनी बेटी हो 10 बनी। और याद रखना ए मानव के तन ला पा के आप हम सब ये 10 प्रकार के इंद्रिय आप हम सबके जीवन में व्याप्त है। और 10 प्रकार की इंद्रिय वाला रामचरितमानस में 2 जन है। एक जन के नाम है दशरथ और एक जन के नाम है दशानन। ये दोनों जन 10 इंद्रिय के ये शरीर में दोनों जन के 10 इंद्रिय है। लेकिन याद रखना प्यारे एक जन है तौन ला भगवान है तौन अपन लाल के रूप में मिली।
दशरथ है तौनला भगवान है तेन लाल के रूप में मिलीस, और रावण है तौनला भगवान है तौन काल के रूप में मिली। आखिर 10 वाला तो वो भी है ना, लेकिन विडंबना कहाँ है? रावण के जीवन में विडंबना कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रावण के परिचय विनय पत्रिका में देते, मोह दस्मौल तत्घात अहंकार। आज साक्षात मोह के प्रतीक के रावण है। अब अभी हमारे आदरणीय गुरुजी बताते इस मोह के परिभाषा है आप सब ना, आवो ही रावण के नगरी में आप हम सब जाए के प्रयास करन, और आप हम सब देखन रावण है तो सिंहासन में बैठे, अगल बगल में रावण के जैन मंत्री है और सिपाही है ते मन बैठे गए, माता मंदोदरी है ते सामने में। आज रावण का दोनों हाथ ला जोड़ के निवेदन करत थे, कथे महाराज राम के चमत्कार ला आप भूल तो राम ला आप भगवान काबर माने ले तैयार नहीं हो। विश्व रूप रघुवंश मणि, आज वो भगवान सरल नहीं है, वो तो विश्व के रूप है। आप भी जाओ और जाकर के भगवान ला आप उकर चरण में नतमस्तक हो जाओ। आज दाई हो रावण है तो केवल अपन बल के अहंकार में ही आज चूर है। और याद रखना प्यारे, ये बल है तो कब तक के रही आप हम सबके जीवन में, ये ताकत है कद का दिन ले रही वो ये जीवन में। केवल 40-50 साल तक ही ताकत बनी रही, अन्यथा ये ताकत भी हीन हो सकते। आवो लंका के व्यक्ति मन रावण ला सम्मान तो दे, लेकिन सम्मान कैसन दे? डर के मारे सम्मान दे। एक बार की घटना याद आता, भगवान राम जब सेतु बांधे के समय में एक चमत्कार करी, इसकी छोटे छोटे पत्थरा मनला बेंद्रा मन समुद्र में डाली, और समुद्र में डाले के बाद में पत्थरा से सेतु बना दी। लंका मन जान डाली भगवान है तो समुद्र ला संयोजन समुद्र ला बांध चुके गे। इतना चमत्कारी के वाहवाही हो गए लंकापुरी में कि राम जैसे कोई चमत्कार नहीं है। रावण करा के की तो रावण कथे लंका के जिन राक्षस है दिकर मन के आत्मा है तौना, इकर मन के सबल के तौना निर्बल में बदल जाएगी। एकर से अच्छा कि हमला चमत्कार दिखलाना चाहिए। राजा रावण है लंका के व्यक्ति मल्ला की, अरे सुनो लंका के वासी, तुमन अभी केवल राम के चमत्कार देखे हो, रावण के चमत्कार नहीं देखे हो। देखना मैं भी चमत्कार करत हूं। रावण भी समुद्र में गी, सब बड़े बड़े पकड़ाला फेंक दी, और में लिखी इसका रावण। अबे बताओ बहनी, बानर मन राम लिख के पथराला फेंकी तब पथरा उफल गए। अब रावण हा रावण लिख के फेंकी सोही तब पथरा उफली सोही की नहीं उफली सोही। ध्यान कम देते, हाँ ध्यान कम है। मैं तो जाना था जरूर कि आप मन के ध्यान कम है। राम के बानर सेना पत्थर में राम नाम लिख के समुद्र में फेंक दी तब पथरा उफल गए। अब वही पथरा ला रावण रावण लिख के फेंकी तब पथरा है तेन डूब के दुफल गए। रावण लिख के फेंकी तब पथरा उफल गए, उफल गए पथरा। आज मंदोदरी माता है तो रावण लगते महाराज में जाना था। तोर जैसे चमत्कारी संसार में नहीं है, तोर जैसे ताकतवर बहुत कम है संसार में, बिरला है। लेकिन महाराज बोला ये समझ नहीं आए, वो समुद्र में पथरा उफलिस थे, उफलिस कैसे? राम के नाम लिखे हुए पथरा उफल गए समझ में आई, लेकिन ते रावण लिख के पथरा ला डाले, ये पथरा कैसे उफलिस मोल समझ नहीं। राजा रावण कथे मंदोदरी
अरे ये चमत्कार की बातें ला सुन की ही तब मंदोदरी माता मैया ला की ही मंदोदरी जे समय वो पथरा में रावण लिखियो ना, रावण लिख के समुद्र में डाले बस वही समय में आज मैं दोनों हाथ ला जोड़ के ओ राम ला के हो राम तोर नाम लिखे पथरा जब समुद्र में तर सकते तब मैं तोर चरण के सौगंध खा मोला तोर चरण के सौगंध है जे पथरा में मैं रावण लिखा तो पथरा तार देवी आज दाई हो यही राम के प्रभावी जे रावण भी पथरा ला डारी आज वो पथरा तर ये चमत्कार के रावण में आज सदन में बैठेगे माता मंदोदरी बार बार निवेदन करत थे महाराज आप राम के चरण में चले का बनी जाते। आज रावण है तो हुंकार भर के कथे आज जितना सैनिक बैठे हैं ते मन कथे महाराज रावण कर इतना ताकत है इतना ताकत है। अरे रावण है तो अल्लाह ये बानर आलू मन कुछ नहीं कर सके वो मन तो वहां और सही बात है। रावण है तो वरदान मांगे भगवान ब्रह्मा से कि संसार में काकरो हाथ से मत मरो मैं केवल एक वानर और मनुष्य जाति तुम्हें मारे आज दोनों के हाथ से बस सिम और मृत्यु हो सकते ये संसार में कोई मार मत सकते। आज इसमें सभा में चलत रहा है ओतकी बेर एक जन आदमी ऐसा कहते महाराज महाराज राम के दल हेते हम लंका में चढ़ाई कर दी इसकी ही रावण है तो चुप हो गए। आज भी समय में आज रावण के मंत्री राजा रावण कर दोनों हाथ ला जोड़ करके निवेदन करते महाराज सचिव वैद्य गुरु जो प्रिय बोलही भैया राज धर्म तन तीन करी होगी बेगहीना। आवास जनों आज मंत्री है ते रावण ला निवेदन करके कथे महाराज आपके बल्ला कौन नहीं जाना थे धरती में आकाश में हर प्राणी के श्वास में आपके बल है। अरे जे रावण विश्व विजेता है तेला कोनो मार सकते। महाराज रावण अत का बातला सुन के आज जगह में बैठ के आनंदित होते आवाजाई हो ये सचिव है तो ये मंत्री है तो रावण ला का पर से की एकर से का होई एला समझे बर एक छोट आप सबके बीच में बात रखो ओकर बाद आगे ये बताओ गांव में सरपंच के नीचे में सचिव रहते ना ग्राम पंचायत में सरपंच के नीचे में सचिव रहते गांव में तरिया के गोदी खुले और तरिया पर 2 लाख रुपया आए और सचिव है तेना 2 लाख रुपया ला पूरा पूरा सिरवा डारी और बल्कि 50,000 और सिरवा डारी यानी 2.5 लाख रुपया सिरवा डारी ता एकर से काकर घाटा होई बताओ। सरपंच हा गोदी खोलवाई सो गोदी खोलवाई त सचिव हा हाजरी डारी तब 2 लाख रुपया आयरी तरिया गोदी पर लेकिन हाजरी डारी त 2.5 लाख सिरा के अब काकर गीसे कथो कमा है तेमन उनकरे गीसे कि सरपंच के गीसे कि सचिव के गीसे काकर गीसे ही कमाए तिकर मन के नहीं दाई कमाए हैं ते मल्ला 2.5 लाख रुपया मिल ही लेकिन वो सरपंच के गी से और सरपंच के कागजती गी से वो सचिव है तो ना गलत हाजिरी डालते कर से बस यही बात ला समझन आज जिन रावण के सचिव है ते कथे महाराज आपके जैसे बलशाली
आपके जैसे ताकतवर राजा रावण ये दुनिया में नहीं है कोई। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी सचिव वैद्य गुरु तीन। आज सचिव वैद्य और गुरु ये तीनों जन्मन जब विपरीत हो जाए तब ये शरीर के नाश और राज्य के नाश। ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते। आओ चर्चा हुई एक सुंदर भजन आप सबके बीच में, तत्पश्चात चर्चा करबो। और दाई मन से निवेदन है एकदम सुना बैठे गावो एकदम बढ़िया है। गीत में आप सब लाए भजन में ताली बजाते हुए भजन करना है। बोल राजा रामचंद्र की। सबके सभी लगे जान पाछू पड़गी पछताना। कोनो रात मजान कोनो दिन मजान सबके लागे के पारी हो। और जिंदगी अनमोल हाब हो और जिंदगी अनमोल हाबे जिंदगी अनमोल हाबे हो और जिंदगी अनमोल हाबे ना। आइएगा जोरदार ताली के संग। संगीता मिला बसाले पापी पन्ना पार तय लगा ले। चला जा मिला बसालेगा पापी पन्ना पार तय लगा लेगा। मैया दो भैया तू किसन तो ले बिगा मैया दो दाई वो तू किसन तो ले भी हो। अब पाछू माँ तो निकाल भागा थे बड़ी मुश्किल पाएंगे तन के चोला आके भुला के संगी माया के झमेला का रखेगी तन मायो पानी भरी थाल गई जिनकी जियत रही तन पशु सहन चाल। सुनता कर लेगा भैया तो कि सुन तो ले बिगा कर ले वो दाई तो सुन तो ले भी वो। अब पाछू माँ भोरी काल भागा थे
राम भजन नहीं काजित खाना में पाकिया सगे और को गाल संगी राम पावर प्यासर पानी की मछली संगी फंसे बस जाले माँ कौन गल कते दिन आज ही तुरकारी मासी चैली माँ सुता के तोला लेके जागी रे दुनिया को पाछो मसा में गीत गागी रे और चीज की खबई रात जागम में की चूल्हा राम ला बसाले पार कर लगा ले रे की चूल्हा राम ला बसाले रे पार कर लगा ले रे और मैया दो भैया गथू की सुनतुली बिगा मैया दो दाई वो ठोक सुनतुली भी वो अब पाछू मां को निकाल भागते की चूल्हा राम ला बसाले रे पार कर लगा ले रे की चूल्हा राम ला बसाले रे पार कर लगा ले रे चोला राम ला बसाले रे पापी पल्ला पार तय लगा लेगा चोला राम ला बसालेगा पापी पल्ला पार तय लगा लेगा लखन सिया राम चंद्र की जय सचिव वैद गुरु तीन रामचरितमानस में लिखते बाबा तुलसीदास कि रावण राजा रावण के सामने में सचिव वैद और गुरु तीन और रावण के नहीं बल्कि आप हम सबके जीवन में भी अगर सचिव गलत हो जाए गांव के मुखिया कैसा होना चाहिए बाबा तुलसी लिखी मुखिया मुखी को चाहिए खाने पाने सभी पाले पोसे सकल जन और तुलसी सहित भी में भैया मुखिया ला किसान होना चाहिए मुखिया ला ऐसा होना चाहिए कि ये जन पैसा रखे गंतेगा गांव के नहीं बल्कि हमार पैसा है हमार संपत्ति है ये मुखिया के भाग होना चाहिए और जैन मुखिया के तीन डर के मारे अपन कोस आज बांट दे आज ये मान के चलना होकर से आज ये राज्य है तो समाप्त हो सकते ये राज्य के नाश हो सकते वैसने रावण के दरबार लगे हैं आज रावण के दबंगईला देख के रावण के आज बल्ला देख करके आज रावण के मंत्री कथे महाराज अरे तय तो चराचर के विजेता रावण और वो बानर दल मनावा थे और 2 जन राजकुमार आते थे बल्कि जाना थे मंत्री का कि आज वो राम है तो साधारण नहीं राम है तो विश्व के नायक के परमात्माएं आज वो रावण के बल के सामने आज ओकर बल है तो सूर्य है रावण जुगनू है रावण की डर में रावण की ठकुर सुहाती करत एकर से सज्जनों पढ़िया लिखा मन जाना थे मुगल सम्राट के सत्ता रही मुगल समाज के सत्ता रही सो समय हमारे भारत में जब आक्रमण करीस मुगल सम्राट ते आज कमाए हुए अपन के अपन मेहनत के जो पैसा है ते मतलब मुगल सम्राट ला कर में दे चंदा में दे और यहाँ तक कि हमारे भारत के ऐसे ऐसे व्यक्ति है जिन व्यक्ति मन वो मुगल सम्राट के सम्मान करी और भारत के संपत्ति ला आज वो मुगल सम्राट ला ऐसे फ्री में दे तब बताओ भारत के संपत्ति ला कोई व्यक्ति ला दे फिजूल से खर्चा कर दे में हमारी सत्ता बढ़िया रही
हमार भारत के जो राशि है, हमार भारत के धन है, ये समाप्त हो जाएगी, हमार भारत वर्ष समाप्त हो सकते हैं। और दूसरा लिखी बाबा तुलसी का दाई मन डॉक्टर कर जाते न, वो डॉक्टर कर जाते ता डॉक्टर गेते ना दाई मन के बीमारी ला देख के कथे तोला बुखार आवा थे, ऐसे करबे थे, हाँ ठंडा ठंडा चीज मत खावे, ठंडा मत खावे। लेकिन आज जैन व्यक्ति इलाज करे बर गए थे डॉक्टर ला कहा थे डॉक्टर सब चीज ला मुला मना कर ले, लेकिन ते ठंडा ला मना मत कर, और ठंडा ला कनो मना करबे ना तब कल याद रखबे कल ते जिंदा नहीं रह सका। ला अब डॉक्टर कहते ना मरीज के डर के मारे आज ओला कहा थे बुखार लगे वाला व्यक्ति ला सब ला छोड़बे लेकिन केवल ठंडा बसला खावे। अब डॉक्टर कहते डर के मारे, डॉक्टर कहते डर से आज वो मरीज ला उल्टा पुल्टा इलाज करे, वैद है उल्टा पुल्टा इलाज करे तब वैद आज मरीज के का होई। आज ये मरीज है तौन जल्दी से जल्दी दुनिया से जा सकते सज्जन। बस वैसने आज रावण के जैन वैद आप सब जाना तो भगवान राम और लक्ष्मण जब मेघनाथ से युद्ध करी त लखन लाल गेतौन ला आज शक्ति घात लगी, त शक्ति घात लगी त भगवान राम अपन गोदी में पाए लक्ष्मण ला और रोआ थे भगवान राम कथे भाई लक्ष्मण आज तो इलाज ला कैसे करूं भाई, मैं अगर भारत के भूइया में रहते हूं भाई तब भारत के अनेक वैद्य बुला के तो इलाज ला करते हूं, लेकिन मैं लंका के भूइया में हूं। ओत की बेर विभीषण आके कथे सखा आज हमारे लंका में एक जन वैद्य है जेका नाम सुसैन वैद्य है, और वो सुसैन वैद्य बुला करके इलाज करा लो। अब देखो दाई आज वो वैद्य है तौन राम और लक्ष्मण ला उचित सलाह दी और लक्ष्मण के प्राण है तौन मूर्छा है तौन दूर। लेकिन रावण के राज्य अब देखो रावण के कतका परिवार है, लेकिन सब परिवार तबाह हो गए, सब परिवार मर गए, लेकिन ओकर राज्य में जो सुसैन वैद्य तेला रावण है तौन अभी तक बुला के इलाज नहीं करा सके। चाहती तो मेघनाथ की मृत्यु हुई, अक्षय कुमार की मृत्यु हुई, सुसैन में बुला करके आज ओला संजीवनी बूटी पिलाए जा सकत रही से, लेकिन रावण है तो वैद्य के सम्मान नहीं करी, और जिन व्यक्ति वैद्य के सम्मान नहीं करें आज ओकर शरीर है तो ओकर सम्मान नहीं। लेकिन जिन वैद्य है तेना आज डर से आज वो व्यक्ति के इलाज ला गलत कर दे, ये मान के चन्ना वो इलाज नहीं, वो ला इलाज है सजे। एक जन इसने दाई रहते वो हाँ एक जन दाई है बोला डॉक्टर कह रहा है दाई ते शहर जाथस ना राजीव ऐसे करबे, राजीव जाथस ना हाँ तते बाहर के सामान ला मत खावे, तोर दवाई पानी चलत ही इलाज चलत है, बाहर के सामान मत खावे। ओ दाई हाँ राजीव की सुबह राजीव की से ता आखिरी में 12-2 बजे समोसा लाई से ता समोसा ला प्लेट में रखे रहा है, और समोसा ला गुड़ के अंदर में आलू रही तेला खा डारी। ओकर पति पूछी ए समोसा के अंदर में आलू तेला खाता बाहर के काबर नहीं खाता कथे, तब कथे दाई हा काला बताओ गोलू पापा डॉक्टर कर गए होते डॉक्टर की से बाहर के सामान ला मत खावे की से ए पाए के मैं समोसा बाहर के नहीं खाती। आज सज्जनों कहे के मूल भाव ये है कि आज वैद्य के परामर्श से वैद्य के सुझाव से ही ये शरीर के इलाज किए जा सकते, और वैद्य है तो
आज डर से अगर इलाज करे तो निश्चित रूप से ये शरीर के पतन हो सकते हैं। और तीसरा लिखित बाबा गुरु। आप सब जाना तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के तो उनकी ही भगवान शंकर कौन है? त्रिभुवन गुरु। आज भगवान शंकर के तो त्रिभुवन गुरु है। एक बार की बात है, भगवान शंकर महल बनईस ना त रावण ला पूजा करे बर बोले, सब पूजा करे के बाद में आज वो महल ला वो दक्षिणा मांग के लाली। वही दिन से भगवान शंकर हेतौन रावण से नाराज है। लेकिन रावण इतना तपस्या करी भगवान भोलेनाथ के, भगवान शंकर ला प्रसन्न होना पड़ गए। भगवान शंकर प्रसन्न हुई सब रावण लगते, अरे रावण बता का आदेश है तेला? रावण की ही महाराज आज मैं तो दिन और रात पूजा करना चाहता हूँ, कम से कम एक दिन में 2 बार पूजा करना चाहता हूँ, प्रातः 7 बजे और शाम 7 बजे। भगवान शंकर की तेकर पर का करे लागी की। तब भगवान शंकर रावण है तो कहते महाराज मैं रोज कैलाश पर्वत में आऊं। भगवान शंकर जाना थे रावण है तो ठीक नहीं है, रावण की नीति ठीक नहीं है। तेकर ले अच्छा रावण ले ये कहना चाहिए कि मिही लंकापुरी मां। भगवान शंकर कही दिस रावण ऐसे करना, मिही लंकापुरी में 7 बजे आ जाऊं, 7 बजे मोर पूजा कर लेना। आज 7 बजे तहन रावण है तौन ला भगवान शंकर है तौन दर्शन दे दाई हो। एक दिन देरी होगी, भगवान शंकर ला एक दिन देरी हो गए। रावण है तौन आज वो गुरु है तौन ला गुरु नहीं जानी आज अति होगी। और जीव के जीवन में भैया गुरु के सम्मान नहीं है। जिन गुरु के आप आस्था करत हो, जिन गुरु के आज सुमरन करत हो, गुरु के सम्मान नहीं है तो वो आज चेला बने के लायक नहीं है। कोई कभी बढ़िया चरण कमल में धोवी धोवी पीबा में सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोवी धोवी पीबा मेरे सतगुरु दीन दयाला। आज गुरु तो ऐसा होना चाहिए। भगवान शंकर गुरु है रावण के, लेकिन रावण है तो अनुकर चेला बने के लायक नहीं है सज्जनों। तब आज वो गुरु है तो चेला के दबंगई ला देख के, चेला के अत्याचार ला देख करके आज गुरु है तो हुआ मधुर मधुर अगर चेला कर थक फुसेरी बात कर दे एकर से ए मान के चलना। आज वो चेला के नाश होई थोई और चेला के साथ साथ हमार धर्म के नाश हो। रामचरितमानस में उदाहरण आते काल नेमी, आप जाना तो काल नेमी है तो ना गुरु बन के बैठ गए और हनुमान जी ला प्रवचन सुनाने लग गए। और जैन भगवान के चरित्र नहीं होई वो चरित्र के झांकी दिखलाए ला धरली सज्जनों। आज इसने गुरु हमारे समाज में अनेक है। जेला एक छत्तीसगढ़ी कभी बढ़िया लिखते, लंबी टीका मधुरी बानी दगाबाद की यही निशानी। ये लंबा लंबा टीका लगा है बोलते ऐसने मीठ मीठ बोलने वाला व्यक्ति बनकर आप हम सब फंस जाते। आवा एक चिंतन हुई एक सुंदर भजन आप सबके बीच में, तत्पश्चात चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की दाई। ए मानव के तन ला भगवान आप हम सब ला दे गए। ए मानव के तन हा गाड़ी है और यही गाड़ी में बैठ करके आप हम सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई गई पर लोक संवारा। परमात्मा के मार्ग में परमात्मा के दरबार तक जाए के साधन। लेकिन ये बताओ ये गाड़ी कते शोरूम ले आए, ये मानव रूपी गाड़ी कते शोरूम ले आए कथो राजी मिले।
नावा पारा ले नहीं बहनी, ए मानव रूपी गाड़ी है तो हाँ ऊपर ले आए ना, ए तल्ला पा करके भी आप हम सब एक शरीर के अंदर में काला डाला था। नावा नावा गाड़ी लावे बहनी, पेट्रोल वाला गाड़ी में पेट्रोल न डालवे, डीजल वाला गाड़ी में डीजल डालवे, लेकिन वार ए मानव के तल्ला पा के तेहा नहीं बल्कि जले अल्लाह डाला था। जेल खाना चाहिए तेल नहीं खाता, जेल नहीं पीना चाहिए तेल पिया था। कोई कभी बढ़िया लिखते, धीरे धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे, और 80-90 में चलोगे सीधा शमशान घाट में मिलेंगे, शमशान घाट में मिलेंगे, शमशान घाट में मिलेंगे। आवा ई भावला पिरोवत ये गीत आप सबके बीच में शामिल है। लेकिन मैं जवान बेटी मन से निवेदन कर, मुझे मन गाड़ी चलाते, जवान बेटा मन से निवेदन कर, मुझे मन गाड़ी चलाते, गाड़ी कैसन चलाना है मोट हाल देखो आप सब। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला, बोला राम दुवर जगदा। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला, बोला राम दुवर जगदा। भैरव की गाड़ी धर्म की गाड़ी मते बैठेगा, हरि भजन गुण गाना गा, प्रभु भजन गुण गा। सौरज धीरज की चंदा बनेगी, सत्यशील की पताका। बल विवेक दम परिहित घोड़े, दिन में लगेगे नाथा। बल विवेक दम परिहित घोड़े, दिन में लगेगे नाथा। धर्म के गाड़ी मते बैठेगा, धर्म के गाड़ी मते बैठेगा। भव सागर तर जावे गोदारी, भव सागर तर जावे।
गाड़ी बनैया सबके दरुगा गाड़ी ला बढ़िया बना के हे हई गाड़ी में बैठ जथेदारी हो सागर कर जाते हे हई गाड़ी में बैठ जथे भैया हो सागर कर जाते इतनी बगाड़ी न मिलेगी मौका इतनी बगाड़ी न मिलेगी मौका हो सागर तरिया भेजा हो सागर तर जाए गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम दुवरिया ले जाना गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम दुवरिया ले जाना धर्म की गाड़ी मरते बैठेगा ये धर्म की गाड़ी मरते बैठेगा हरि भजन कर जावे गो हरि भजन गुन गावे गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम दुवरिया ले जाना गाड़ी धीरे चला मोर गाड़ी राम दुआर जाएगा गाड़ी धीरे चला मोर भाई राम दुआर जाएगा गाड़ी धीरे चला मोर भाई राम दुआर जाएगा गाड़ी धीरे चला मोर भाई राम दुआर जाएगा लखन सिया रामचंद्र की जय। आवा सजना आज ऐसे युवा मन के मार्गदर्शक आज सुंदर आज विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जयंती के आप सबला हार्दिक शुभकामनाएं देवा आवा वे प्रसंग में आप सला लेगो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भया आज हमार समाज है तेना अनेक पंथ में बंटवारा हुआ है ना आवा वेला समझे बार एक बात आप सबके बीच में रखो ऐसने अब बड़ भीड़ लगे रहा है वो ध्यान से सुना तो ऐसने अब बड़ भीड़ लगे रहा है और भीड़ लगे रहा है ते जगह में एक ठन खेल होत रहा है एक जन आदमी हाँ झोला में 3 ठन मूर्ति धरे रहा है ध्यान दो झोला में 3 ठन मूर्ति धरे रहा है और बड़ जन कड़ाही और कड़ाही में एक कड़ाही पानी रखे रहा है और जोर जोर से चिल्लावत रहा है सुनो ए चंसुर वाला मन सुनो जे मन भगवान की पूजा करते होते मन सुनो अरे जेकर भगवान में ज्यादा ताकत रही वो भगवान ये कड़ाही के पानी में तैर सकते ओ कड़ाही के पानी भरे है झोला ले निकाली से एक ठन भगवान ला और पहला भगवान हनुमान जी की मूर्ति निकाली हनुमान के मूर्ति ला कड़ाही के पानी में डाली और हनुमान की मूर्ति का के लोहा याद रखो बहनी हनुमान के मूर्ति लोहा के मूर्ति ये कड़ाही के पानी में डाली तहनो हनुमान के मूर्ति कड़ाही के पानी में डूब गए गांव वाला मन करते सही में हम तो हनुमान के भक्त हैं रोज पूजा करता जे हनुमान कड़ाही के पानी में बुड़ गए ते दूसरा का तार सकी गांव वाला मन जोर से ताली बजा दी ओकर बाद दूसरा नंबर के मूर्ति जे पीतल के मूर्ति है बहनी वो पीतल के मूर्ति भगवान विष्णु के मूर्ति है वो विष्णु के मूर्ति ला निकाली सब कड़ाही पानी में डाल दी और कड़ाही पानी में डाली तन पीतल के मूर्ति डूब गए गांव वाला मन कहते सही में जी हम अंधकार में रहे अरे जे कड़ाही पानी में डूब के नहीं सका थे मूर्ति हा जे भगवान हा डूब के नहीं सका थे बचाए अब तीसरा नंबर के मूर्ति निकाली थे मूर्ति बने रहा है प्लास्टिक के काके वो प्लास्टिक के मूर्ति
अब प्लास्टिक के मूर्ति ला निकाली तब प्लास्टिक के मूर्ति हा वो कढ़ाई के पानी में वो डुबका थे। गांव भर के मन ताली बजाई, बाप रे बड़े बड़े संत आए हमारे गांव में के और लाइन लग गए, महाराज मोला गुरु बना, तोला गुरु बनाबो, तोला गुरु बनाबो, तोला गुरु बनाबो कह के। आज सब व्यक्ति हिंदू धर्म ला त्याग करके आज वो विद्रोही आज बेपंथी के धर्म में जाके समा होती वे। विवेकानंद जी महाराज कोनो डाल ले गिंजरत वो गांव में पहुंच गए कथे भीड़ ला देखी तब विवेकानंद कथे भैया आखिर भीड़ काके। आज विवेकानंद जी महाराज वो जगह में जाके देखी तो गांव भर के मनहा आज ओकरे कर कान फुकवात रहा है वो। तब कथे महाराज मोरो कान ला फूंक दे कि विवेकानंद है, कान ला तो फुकवाबे कर मुंह कर पहली बता ते का जानता सी। तक गांव भर के मन की महाराज एक काला नहीं जाने, आज तक हमारा आंखी अंधकार में रही। हम ये हनुमान के पूजा करत रहे, हम राम के पूजा करत रहे, जे हनुमान के मूर्ति पानी में बुड़ गए थे हमला का तार सकी। लेकिन ए महाराज है जिन मूर्ति लाए, ए महाराज जिन भगवान लाए, ये पानी में डुबका थे महाराज। आज हम मल्ला भव सागर ले पार करा सकते। तब विवेकानंद कथे भैया हमारे हिंदू धर्म में जितना देवता है सब देवता मन के परीक्षा पानी में और आगे मोथे दाई आगे। विवेकानंद की महाराज आप हमार हनुमान जी के मूर्ति रखे हो ना और भगवान विष्णु के मूर्ति रखे हो और आप एक कढ़ाई पानी रखे हो। हमार देवता के हमार भगवान के परीक्षा ये पानी च में नहीं होए, हमार भगवान के परीक्षा अग्नि में होते। काबर हनुमान जी जब लंका जाते तो अग्नि लगा का थे तब परीक्षा होते। माता जानकी के भी आप परीक्षा होते, तुम पावक महुकर निवासा, तब अग्नि में परीक्षा होना चाहिए कि। अब गांव भर के मन बढ़ जान चूल्हा लईस वो और चूल्हा ला कढ़ाई पानी डबका डरिस मन माना आस डबकई सर डबकई दाई मन बरा रोटी रांधते नहीं तत्का पान डबका थे। अब की इस पहली कते देवता ला पानी में डालना चाहिए कि तब पहली हनुमान जी महाराज ला पानी में डालना चाहिए कि। अब देख बे डुबक थे तो नहीं डूब के तेला की ता हनुमान जी ला सबसे पहली पानी में डाली ताई हो। पानी में डाली 5 मिनट के बाद कथे अगर हनुमान जी में शक्ति नहीं रही तो हनुमान जी है तन डुबकत ये डबकत पानी में ये जलत पानी में वो जल सकते मर सकते। आज हनुमान जी महाराज ला 5 मिनट में वापस निकाली तो लोहक बने रहे दाई ज्योंकते हो गए हनुमान जी महाराज। गांव वाला मन कथे या तो किस्मत पलट दी, जोर से ताली बजा दी। अब मैं नहीं कहा तुम बजाएला, मैं ताली नहीं बजवात वो मन बजाई तेल बतात हूँ। अब दूसरा के भगवान विष्णु ला डाली, भगवान विष्णु काक बने रही से ले कथम ध्यान है तो नहीं है। भगवान विष्णु काक बने रही से पीतल के बने रही से। भगवान विष्णु ला कढ़ाई के डबकत पानी में डाली 5 मिनट के बाद भगवान विष्णु ज्यों के त्यों हो गए। अब कीस महाराज देखे हमारे हिंदू धर्म के देवता मन। अब चल महाराज आपके जो देवता है तेला पानी में डाले से की। अब वो प्लास्टिक के पानी में डाली दाई हो, प्लास्टिक के पानी में डाली 5 मिनट के बाद कैसे होई सोई बा 5 मिनट के बाद कैसे होई सोई। झिल्ली जलते नहीं, झिल्ली जलते जिसने सबो टघल के पानी में उफल गए। बोल राजा रामचंद्र की। आज इसने हमार धर्म ला तोड़े बर अनेक व्यक्ति बना करके ठगु सुहाती हमार भोले भाले हमार छत्तीसगढ़िया मल्ला भोले भाले हमार भारत के आज व्यक्ति मल्ला ठगा थे और हमार पंथ ला तोड़वाए के प्रयास करत थे और अपन पंथ में लगे के प्रयास करत थे। और एकर से सिर्फ हमारे ये धर्म के हानि होते सज्जनों, सिर्फ हमार धर्म के हानि होते। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की सचिव वैद और गुरु आज हमारे गुरु के
वेशभूषा में अनेक विद्रोही मना करके हमार धर्म ला भ्रष्ट करत जाते, लेकिन भोले भाले हमार आम पब्लिक ला ठगे जाते। आज मानस मंच जी सरी लागे सतनो एक रे पाए के आज गोस्वामी तुलसीदास जी है तो आप हम सब जैसे आज अबोध बालक मन पर कृपा करके दोहा लिखी सचिव वैद गुरु तीन, सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय भोले भैया राज धर्म तन तीन करे हो जी बेगे हीना। आज जीव के जीवन में ये तीनों चीज अगर निकल जाए तो निश्चित है आज राज के हानि होते और शरीर के हानि होते और हमारे धर्म के हानि होते। एला पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी महाराज आप हम सबके बीच में जोड़ने के प्रयास करत रही। आवा एक सुंदर भजन आप सबके बीच में, तत्पश्चात आगे चर्चा होगी। बोल राजा रामचंद्र की। श्रीरावती दिन सब डहरी मां आखी चौंधिया और का कहो मोरे हे जीवन सिरा, हे जीवन सिरा, हे जीवन सिरा। अनिदस्ता चली बड़ी कनिका टूट गए, दुनिया देखी बड़ी आँखी फूट गई, मुंहों के भीतर में ताला लगेंगे, घर के मन के मई जीवन। बेटी नाती बल्ला देखी देखी के माखलिया तारी न देखी देखी के अरिया किलिया सुबह गाते और का कहो मोरिदा हे जीवन सिरा, हे जीवन सिरा, हे जीवन सिरा। मेरी बोलनी होगी दादी वो आगी जाए के पानी में, मेरी बोलिया होगी धिया का आगी जाए के पानी में। बेटा बबू सब सन गोटिया थे, बेटा बबू तोरी संग गोटिया थी, गोटे नहीं सुभावे बल बोलनी। मेरी बोलनी होगी धिया का आगी जाए के पानी में, मेरी बोलनी होगी धिया का आगी जाए के पानी में। कांपर नहीं समझा सी देखा जमदास की पीरा, तोरे घर के तगी घाते उता तगी घात गिरा, छोड़ के तुल जाना पड़गी
हर घर आंसू रे बई बोला सब नवा कौन जलियो कौन जन्म कौन जनीते कौन जन्म बदीला चुकाए अल बोलने निर्बुल नहीं होगी दाई वो आई दाई के पारी में निर्बुल नहीं होगी भियागा आई दाई के पारी में निर्बुल नहीं होगी भियागा आई दाई के पारी में बेटा बहू तो लथर के उठाची बेटा बहू तो लभाती खवाती खाएला नहीं भावे वो अले बोलने अन बोलने होगी नहीं वो आगी जाए के पारी में बोलने होगी बहिनी वो आगी जाए के पारी आगी जाए के पारी आगी जाए के पारी आगी जाए लखन सिया राम चंद्र की सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भया आज जीव के जीवन में ये तीन चीज है ते डर के मारे अगर असत्य बोली लग जाए सज्जनों एकदम आखिरी 5 मिनट शेष है और 5 मिनट शेष में ये सब बात आप सब बताऊं ये तीनों जीव है तो डर से अगर झूठ बोल ले तो ये मान के चलो कर बेड़ा पार होने वाला नहीं पहला सचिव आज ये शरीर के जो सचिव है ये शरीर में जो सचिव है और शरीर में सचिव कौन की भैया ये शरीर में मस्तिष्क जो है ये ज्ञानवान ये सचिव है और जैन व्यक्ति के जीव के जीवन में अज्ञान है तो बेकाबू हो जाए आज जो व्यक्ति है तो सतमार्ग के रास्ता में नहीं चल सके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो धर्म रथ प्रसंग में एक व्याख्या करके बताते का सौरज धीरज तहिरथ चाका सत्यशील तेरे भजा पता और कि इस बल विवेक दम पर हित घोड़े आज जीवन में 4 घोड़ा फंदा है शरीर में 4 घोड़ा में अगर एक भी घोड़ा भी बेकाबू हो गए तो मान के चलना ये सदमार्ग की रास्ता में नहीं चल पाए सज्जनों ओकरे से कि भैया एमे जिन धर्म रथ में जिन बैठे हैं जिन ज्ञानवान हैं जिला पंडित कहे जाते जिला ज्ञानी कहे जाते आज यही है तो ये सचिव है तो ने शरीर में राज करते और ये सचिव जहाँ असत्य हुई गलत हुई ते मान के चलो आप हमला सबला सदमार्ग की ओर में जाए में बहुत हानि और दूसरा आज आप हम सबकी हारला देखो दाई हो आज मनुष्यला एक पाठशाला में सकलाए बार हमला पाठशाला के जरूरत पड़ा थे पाठशाला के जरूरत कब पड़ते जब निरक्षर रथेता अज्ञानता रथेता तो ये बताओ कनो कर पशु मन पर पाठशाला लगते का तुअर मन के गांव में पशु है हाँ पाठशाला लगते नहीं लगे लेकिन मानव मन पर पाठशाला लगते मानव मन अज्ञानी है आज भी बेसमझी हावन एक से एक पाठशाला लगे जाती सज्जनों
और ये पाठशाला में आज बड़े बड़े संत है तौर मन, बड़े बड़े ज्ञानी है तौर मन, हाँ आप सबके बीच में जुड़े के प्रयास करते, ज्ञान के मार्ग बताए के प्रयास करते। आज जिन व्यक्ति भटके मार्ग बताई होकर जीवन है तो अंधकार के और अग्रसित हो, आज एक से ये शरीर के नाश होते सज्जनों। और तीसरा गुरु, आज गुरु है तो सद्मार्ग की ओर आप हम सब लेके के प्रयास करते हैं और सद्मार्ग की ओर आप हम सब अग्रसर हो के प्रयास करते। आओ सज्जनों, ये तीन चीज है तो भय के कारण से, डर के कारण से आप हम सब गलत दृष्टि दे ते मान के चलना। आप हम सबके जीवन हेतु खाई की ओर जाते, आप हम सबके जीवन बर्बादी की ओर जाते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे एकर से केवल एक हानि नहीं, बल्कि अगर हमार ए सियान अच्छा नहीं है तो हमार राज्य है तो पतन की खाई में जाही। और कथे गलो जैसे जैसे माँ बाप तैसने तैसने घर, जैसने जैसने घर द्वार तैसने तैसने लइका। आज हमारे संस्कार ला कहाँ से कहाँ एक सुंदर रामचरितमानस में भाव बताते, अधियति के कारण स्वप्न खाहा, कटाडरी सिना के कानिला, अवती के कारण रावण बैरी, गावा डरी सपन प्राणला। अवती के कारण मरना होगे ए दुनिया मां बाली लागा, अवती के कारण त्यागी से भेजा शंकर अपन घर वाली ला। आज सज्जनों जहां अति आते अति ऐसा, आज आप हम सब ला हानि नाश होना मतलब पढ़ सकते। जैसे सुपनखा के जीवन ला देखो, अति के कारण सुपनखा है तो अपन ये शरीर ला सुंदरी के रूप में बने। आज जे सुंदरी के रूप में बने तब भगवान है तेनेला बेंदरी के रूप में बना दी। सुपनखा के नाश हो गए, रावण के भी नाश हो गए, वैष्णव भगवान शंकर भी माता सती ला प्रत्याग कर दी। आप हम सबके छत्तीसगढ़ में भी अपन प्रवेश में जिन चला था, जिन कल्चर में जिया था, वो कल्चर में भी अति है था प्रवेश हो चुके हैं। आज जवान जवान बेटा मला देख लेना, दाई हो जवान जवान बेटा मला देख ले, आज कैसने रहना है ये मालूम नहीं है। एक बात बताओ, अधियति के कारण बेटा मन बिगाड़ा थे अपन बालला, अवती के कारण बहनी मनहा अब बिगाड़ा थे अपन गाल। भैया भगवान ये तो ना आप हम सब ला सुंदर चेहरा दे है, लेकिन इन्हें आओ कोई हम पालिश करे जरूरत है बहनी नहीं है नहीं। लेकिन पता नहीं वाह रे मानव, भगवान के बनाए हुए चीज में ते पालिश लगा था, ये तो अति है ना। आदरणीय महाराज जी एक सुंदर बात कथे, मैं तो सोची सोची के घारा मेरी याद तो जाने माली, अरे मिर्चा तीखा और गन्ना मीठा खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खा दिए कि हैं भेदी कहाँ से आया, और कैसे होती बिजली का चमत्कार मेरी याद तो जाने मान। आज हर चीज ला जान करके भी लोग अनजान बने हैं। रावण भी सब ला जाना थे दाई हो, रावण एक पहली कह चुके हैं कि ये तामसी शरीर में भगवान के भजन नहीं हो सके, तब भी से भगवान ला माने बर तैयार नहीं थे। कर कारण से रावण है तो आज
अपन नगर में ऐसे सत्ता करा थे कि लोगन हेता डर के ओकर बात लमाना थे और डरे के बाद में लोगन हेता पतन के खाई में जाके गिरा। आज रावण हेता केवल अपन मद में है, अहंकार में है। रावण पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी बढ़िया, मोह दस मौल तत्भ्रात अहंकार। आज मोह के प्रतीक के रावण हेतावन आज एक पाए के आज रावण हेतावन ला आज ये दुनिया से जाना पड़ गए। और विभीषण जी महाराज बढ़िया समझाते रावण ला कि भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भैया रावण जेकर ते अभिमान करा था ताके सज्जनों तीन प्रकार के अभिमानी हैं। एक अभिमानी है तो आज पुत्र के अभिमान करते, एक धन के अभिमान करते, एक सत्ता के अभिमान करते। आप देखो ये दुनिया में ना वो अमर रह सके ना ये दुनिया में वो जीवित रह सके, सब ला एक न एक दिन जाना है ना। लेकिन रावण है तौनला आज ओकर राज्य के गुरु है तौन और सचिव है तौन और वैद्य है तौन। आज रावण है तौन आज ओकर सम्मान नहीं कर पाई, ये कर पाए कि रावण है तौन ला अंधकार में ही छोड़ के चले। आवा बिलावत्ती के संकेत के संग आप सबसे सादर विदाई लेवा। एक सुंदर छोटे से गीत आप सबके बीच में लेवो, तत्पश्चात आप सबसे सादर मंच में विदा लेवो। बोल राजा रामचंद्र की। अरे घड़ी में बज के दो अब सब समय मांगो, अरे जाए की करने तैयार आएगा, हर जाए के करने तैयारी। और चल चल चली ना और टाइम सीधा, और चल चल चली ना और टाइम सीधा। आओ आप सबसे विदा लेवाते एक गीत आप सबके बीच में। अरे मरने के दिन में बिस्तर तक और जीवेगा तो चिल्ला, अरे हरी फजल गावेदा, अरे जाए कि मेरे पछता अदाई तुमको सुन लेना, बहनी तुमको सुन लेना। पाछू जाएंगे फिर पछतावेगा राजा बात समझ लेना, पाछू जाएंगे फिर पछतावे वो दादी बात समझ ले। मरने के दिन में बिस्तर दादी जीविका तो चिल्ला, हरी भजन लाने गावे दादी जाएंगे फिर पछताई तुमको सुन लेना। और निवेदन है आप सबसे, वैसे में कोनो कसम नहीं खवाऊं ना कोनो ला जबरदस्ती ताली नहीं बजवाऊं, लेकिन हाँ आप हम सब एक ऐसे तन लपाहन केवल यही ही तन के माध्यम से आप हम सब ला भगवान के वो लोक में जाके अवसर लग सकते। ये तन ला पा करके भी आप हम सब ये तन के महत्व वाला नहीं समझन, तब फिर हमर से बेकार है दुनिया में कोई नहीं। आओ आना ताई तीर मतों के आना भैया तीर मतों की झंझा छोड़ के दुनिया काबर बढ़िया ताली ना बजा बढ़िया ताली ना बजा बढ़िया ताली ना बजावे हरी बढ़िया ताली ना बजावे हरी आटा ताई तीर मतों की आटा पहले तीर मतों की झंझा छोड़ के दुनिया बहु दरगाहन से हुए पाए के आप सब लोग एक बार सिर्फ जयकारा करे बतो, एक बार जब दरहा जयकारा कर हूं। बोल राजा रामचंद्र की।
आ बढ़िया ताली ला बजाबो हरी अइहा माँ 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 हीरा संग सुंदर तोला करके सांसा मिले है उधारी के अरे चाहे काजू किशमिश खा ले अरे चाहे काजू किशमिश खा ले चाहे खा ले बादाम चाहे सोन और चांदी के महल बना ले बहनी लेकिन ईमान से कहा तुम नहीं बचा सका ये तो प्राण दुनिया में सब चीज के गारंटी हाँ ये नाक में पहिरे है तेकरो गारंटी एक कान में पहिरे तेकरो गारंटी अरे यहाँ तक ले ये 10,000 के मोबाइल की गारंटी है बहनी लेकिन याद रखे ये जीवन में एक चीज के गारंटी नहीं है मनखे के तन के गारंटी नहीं है नहीं तो कोनो कर देवा तो बता जाके सबले पहली मोर नाम लिखाऊं ओकरे से दिक्कतों का हीरा संग सुंदर तोला मिले स्वासा मिले के वो धारी के हरि भजन लते काले से संग धन पस पया बीमारी पे आखिर पानी तो नहीं लगे वो जाई आखिर पानी तो नहीं लगे वो जाई उही मैं तोल समझा दाई तेरे को सुन ले रहा आदमी ला सुरता आते कब जब संत के बाद और परिवार के लात पर था आवा सज्जनों आज आदमी ला जाए कि बेर सुरता आते रामायण और गीता ओतकी बेर समझ में आते कि गौ माता काए दाई मन कथे गोलू तोर बाबा के जाए के पारी आगे जा बछरू लावे ओकर पुछिल धरा दे बछरू पुछिल धराई त तरही बाबा अरे जीवन भर वो गौ माता ला सम्मान नहीं कर सकी आज आदमी बड़े बड़े मकान बनाते बहनी लेकिन घर के दरवाजा में लिखे का सावधान इस मकान के अंदर में कुत्ते रहते हैं विचार कर घर के द्वार ला छरा देवे ता घर में गौ माता नहीं है तक कहाँ गोबर ललावे घर में कुकुर पोसेगा घर में कुकुर पोसेगा घर में कथा करवावे तक गौरी गणेश कहाँ के गोबर के बनवावे याद रख आवा सज्जनों जाति पारी एक सुंदर से किताब सबके बीच में बस 1 मिनट की किताब सबके बीच में घट्टे घट्टे माँ बसे गे राजा राम घट्टे घट्टे माँ बसे गे राजा राम जाए के बेरा कहाँ पाए जाए के बेरा काम ही भैया जाए के बेरा काम जाए के बेरा काम ही दाई जाए के बेरा काम घट्टे घट्टे माँ बसे गे राजा राम जाए के बेरा काम घट्टे घट्टे माँ बसे गे राजा राम जाए के बेरा काम जाए के मेरा काम माही दाई हो जाए के मेरा काम जवैया मन पर काम आथे दाई हो जवैया मन पर काम आथे ना गाड़ी जावत गाड़ी जावत यमत पूरा धाम लड़ी जमाने आजा गाड़ी जावत यमत पूरा धाम लड़ी जमाने आजा
तारे लल्लेला हो बत्ता तारे लल्लेला लल्ला हो बत्ता तारे लल्लेला लल्ला हो बत्ता तारे लल्लेला बोल राजा राम कुछ लोग पूछ रहे थे गायन शैली को सुन करके कि गोरेलाल बर्मन है क्या। तो हमने कहा कि गोरेलाल बर्मन तो नहीं है, लेकिन दरगाहन के चंद्रहास है। ये कौन है? गोरेलाल बर्मन तो नहीं, लेकिन ये दरगाहन से आए चंद्रहास है। इनका गायन लोक संगीत है जो कि बहुत खास है। व्याख्या में समझाए हैं हम सबको, मानस त्रिवेणी धारा में सबको डुबाने के लिए एक सुंदर सा किया प्रयास है। व्याख्या के माध्यम से हम सबको समझाए, हमें अब समझ में आया। हमें इस पर विश्वास है, हमें इस पर विश्वास है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दीजिए। अभी प्रसंग के माध्यम से ये जो प्रसंग चल रहा था, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी है नास। ये प्रसंग किससे संबंधित है? ये प्रसंग माता मंदोदरी, जिनको शंका होती है और वे कहते हैं, माता कहती है, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। बिना सीता को वापस लौटाए हे कंथ, हे स्वामी, तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। माता मंदोदरी यहाँ तक समझाती है, अहो स्वामी मत बनो कामी, प्रभु का ध्यान व्यर्थ प्राण न गवाओ। अहो स्वामी मत बनो कामी, व्यर्थ के प्राण न गवाओ। राम आ चुके हैं, अब तो ध्यान लगाओ। अहो स्वामी मत बनो कामी, व्यर्थ का प्राण न गवाओ। राम अब आ चुके हैं, अब तो ध्यान लगाओ। जिसने दी है तुम्हें ये शक्ति, माया में काया दीन है तुम्हें शक्ति, उस प्रभु पर क्यों नहीं रखते आसक्ति। ये समझाने का उनका तरीका है। और तब उसके बीच में यहाँ सचिव जो है ये कहते हैं कि जीते सुरासुर तव श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव ये कहते हैं उल्टा सीधा, चापलूसी की बात करते करते, ये नर बानर, ये तो तुम्हारा, आपने तो उसको वरदान में लिया ही है कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। लेकिन ये बानर में कोई ताकत है? ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और ये सब हमारा आहार बन जाएगा, ये राक्षसों का आहार होगा। और ये सचिव जब इस प्रकार से कहते हैं तब मंदोदरी को बहुत चिंता होती है। क्यों? मंदोदरी का सुहाग कौन है? रावण। हर नारी को सुहाग की चिंता है। नारी को नारी धर्म में रावण को चिंता नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मंदोदरी माता को इसलिए चिंता है क्योंकि उनका सुहाग अमर तब तक है जब तक रावण जिंदा है।
आज भी माताओं के लिए भी चिंता का विषय है कि यदि उनके पति घर में शराब पीकर आते हैं और घर में उपद्रव कर रहे हैं तो निश्चित जानिए वो तो जाएंगे पूरे परिवार को भी डुबा जाएंगे। इसलिए हर माता को चिंता रहती है, चिंता करते हैं वो कि सही सलामत तो आओ, पति धर्म निभाओ। लेकिन पति धर्म नहीं निभाते। आज के पति दुर्गति कर रहे हैं, अपनी दुर्गति तो कर ही रहे हैं, घर की दुर्गति भी कर रहे हैं। जो जिस घर में शराब पीकर शराबी अगर पति होगा, जो रोज डंडा मार खा रहे होंगे, गाली खा रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि नारी की सुरक्षा उनके सुहाग में है, नारी की सुरक्षा उनके सुहाग में है, जीव की सुरक्षा बुराइयों के त्याग में है। अरे इधर उधर मन को भटकाओ न कभी, इधर उधर मन को भटकाओ न कभी, क्योंकि पूरे दुनिया की सुरक्षा तो प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। तो और ये थोड़ा हल्ला आज ज्यादा। पटेल 50 रुपए, प्रियांशु साहू की ओर से 10 रुपए, ये सभी सम्मान की राशि आप तक पहुंचाते हुए निवेदन करते हैं